हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का ए बताया था। बी बताऊंगा जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा उसके 1-2 दिन पहले, क्योंकि ये ऐसा थ्योरम है कि इससे आप क्वेश्चन को तो बना लीजिएगा जैसा कि मैं समझा दूंगा, लेकिन थ्योरम आपको 1 या 2 दिन पहले रट के जाना होगा। तो मैं उसका आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा या फिर मैं खुद अपलोड कर दूंगा उसका प्रूफ। अभी क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए बनाऊंगा। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 में। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे और एक्स यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में रहे तो आपको क्या करना है, एक से डिवाइड करना है बोथ साइड। तो जब एक से डिवाइड करते यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर एक्स आएगा। आगे में इसी स्टेप में हुआ। इसके बाद ये दिख रहा है बर्नौलीज इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि नीचे में अगर डी एक्स है तो इधर में सिर्फ एक्स का टर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए वाई का भी टर्म है। यहाँ पे है ना वाई का टर्म, तो वाई का टर्म है तो वाई का टर्म को हमको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब इससे वाई स्क्वायर से डिवाइड किए तो यहाँ पर आया ऐसा, वाई से स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर था वाई तो नीचे वाई स्क्वायर, तो ऊपर से एक वाई कट जाएगा, एक वाई बच जाएगा। बर्नौलीज पे क्या होता है, इसमें एक कंसेप्ट होता है, इसमें ऐसा टर्म को पुट करने पर ये आना चाहिए पूरा। तो देखो अब मैंने क्या किया कि 1/y को t पुट किया। इसको पुट करने के बाद x से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। सो मैंने वही यहाँ पे y 1/y इक्वल टू टी है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1/y का माइनस का 1/y स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। और अब क्या करेंगे कि माइनस उधर चला जाएगा, माइनस जो है आपका ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। सो मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो भी इस टर्म का इतना जो था यहाँ पे इस टर्म जो भी था वाई स्क्वायर में 1/y स्क्वायर डिवाइड डी इज इक्वल टू कितना है, माइनस का डी टी बाई डी एक्स आया। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद 1/y को हमने टी माने थे तो मैं यहाँ पर टी रख दिया, बाई एक्स रख दिया, इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये जो भी माइनस में था इसको प्लस किया, मीन्स इधर ले गया, और ये लॉग एक्स को इधर लेके आया। जब इसको इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में वही किया। इसके बाद ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब लीनियर इक्वेशन बन गया तो इसमें क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक मेथड मैंने बताया है कि जब नीचे में डी एक्स रहता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e टू द पावर में पी डी एक्स होता है। अगर नीचे में डी वाई रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर डी वाई रहता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जब मैं करता तो ई का ऐसे पी में डी वाई कर देता, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही लगेगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे और 1/x का करना है तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है माइनस में। जब यहाँ माइनस है तो माइनस उधर चला जाता है ऊपर में, तो इन्वर्स में एक्स हो जाता है, लॉग एक्स इन्वर्स हो जाता है, तो ई से लॉग वैल्यू 1 हो जाता है, कट जाता है 1। तो जब इन्वर्स में आता है मतलब कि एक्स इन्वर्स ऐसे आता है तो इसको 1/x लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आएगा। यहाँ फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर q होता है। तो यही मैंने यहाँ पे फिर फार्मूला लगाया और यहाँ के बाद जो भी वैल्यू था मैंने पुट किया 1/x और t, और फिर 1/x माइनस का log x बाई एक्स जो भी वैल्यू था q का उसको रख दिया। इसके बाद मैंने सिंप्लीफाई किया। सो 1 यहाँ पे t का वैल्यू में 1/y यहाँ पे पुट कर दिया तो 1/xy आएगा इधर टू माइनस का इधर में log x। ठीक है। इसके बाद क्या किया कि
लॉग एक्स को जब पुट करने पर 1/x बन रहा था, तो मैंने लॉग एक्स को p पुट कर, t तो नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर में कर चुके हैं, तो log x को p पुट कर दिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x और dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो बस इसी जगह पे मैंने रखा, और ये देखिए इतना जो है आपका एक्स, एगो एक्स यहाँ पे बच रहा है, इतना जो है वो आपका बना पी डी पी, और नीचे में एक्स बच रहा था। जब एक्स बच रहा था तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्स का इक्वल टू इतना निकाला, क्यों? क्योंकि जब इधर लॉग हटता है तो पावर में ई का पावर में चला जाता है, तो यहाँ से इसके बाद ई का पावर ऊपर में लेके चला गया, इसके बाद यहाँ से एलसीएम कर दिया, यहाँ पर आइलेट रूल लगा के इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। मतलब ई टू पावर माइनस का इंटीग्रेशन पहले किया तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर पी एज इट इज रहेगा, फिर पी का यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा स्टेप को खाया है, मीन्स थोड़ा शॉर्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे पी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस देने के बाद, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन होता है ई की पावर का, तो उसको इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस की पावर पे माइनस जो आ रहा था, और फॉर्मूला में जो माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, मीन्स इस तरह से। यहाँ के बाद मैं कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ के बाद ये माइनस बाहर में रहेगा, और इंटीग्रेशन होता है इसमें पहला में इंटीग्रेशन आता है, तो माइनस का ई पावर माइनस पी आ गया, अब पी माइनस, फिर यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होता है, तो यहाँ पर पी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, पी के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इंटीग्रेशन आता है, तो यहाँ पर भी जब करते हैं तो माइनस का में ही आएगा। सो ये फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, और 1/x इक्वल टू, और यहाँ से इतना आने के बाद यहाँ पास माइनस कॉमन लिया, e टू पावर माइनस पी को कॉमन लिया, और यहाँ के बाद फिर मैंने पी की जगह पर जो भी वैल्यू था लॉग एक्स उसको पुट किया, और माइनस ऊपर में चला जाएगा आगे में, तो लॉग एक्स इन्वर्स में रहेगा, ई से लॉग कट जाता है, तो यही यहाँ पे ये तो लॉग से कट गई, माइनस में चला जाता है, मीन्स ऐसे होता है। देखिए ई की पावर माइनस लॉग एक्स, तो माइनस एक्स में चला जाता है, और लॉग से कट जाए तो 1/x आ जाता है। सो यहाँ पर 1/x लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस सी यहाँ इंटीग्रेशन किए, इसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद लॉग देख एक्स जो था एक्स, ये एक्स एक्स नीचे में कॉमन मिला, तो मीन्स एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, इसमें भी किए तो यहाँ से तो एक्स कट जाएगा इसमें, लेकिन इसमें एक्स से मल्टीप्लाई रहेगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, वरना यही आपका मेन, यहाँ तक भी अगर आप कर देते तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ये था बीएससी में ही सेमेस्टर थर्ड में पूछा हुआ पिछले साल का क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। बर्नौली सीक्वेंस से डिवाइड किया, बर्नौलीज करना, बर्नौलीज करने के बाद यहाँ पे इसको पुट करने के बाद ये वाला आना चाहिए इधर वाला, तो वही पुट करने के बाद आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, यहाँ से फिर बन गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।